हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास लेकर आया हूं वो है आपका मैथ का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सीख रहे हैं। आज का जो क्लास होगा काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो सब लोग क्लास में बने रहेंगे आखिर तक और जो भी आपको बताई जाएगी वो सब आप समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 8.1 का ही क्लास किए थे, क्योंकि 8.1 का 3 क्लास पहले हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 9 से, ठीक है। तो सब लोग आप लोग जानते ही हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि आप लोग लगातार क्लास में बने हुए हैं। तो हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 9 से सीखेंगे। तो सब लोग ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए यह क्लास, है ना। खूब मजा भी आएगा क्लास में जब आपको समझ में आने लगेगा, बिल्कुल सबको समझ में आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कहता क्या है यहाँ पे, आपके सामने भी क्वेश्चन नंबर 9 आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, बोला गया त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का नाम क्या होना चाहिए, एबीसी होना चाहिए, जिसका कोण बी समकोण बी पे 90 डिग्री होनी चाहिए। अब बोला गया यदि टेन ए का जो वैल्यू है वो 1/√3 है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। दो एंगल हमें बतानी है, दो क्वेश्चन हमें बतानी है। बारी बारी से हम क्वेश्चन निकालेंगे। उससे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे एबीसी। क्या रखेंगे, एबीसी। चलिए, ये रहा आपका एक त्रिभुज ए बी, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है आपको, 10a का वैल्यू दिया गया है ना। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे हम, चूंकि 10a का जो वैल्यू है वो है आपका 1/√3। दिख रहा है आपको। 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, सब लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे इस सेशन में। और जो नहीं आएंगे सबको जल्दी से शेयर कर देंगे। सब लोग क्लास में आ जाएंगे, नहीं तो छूट जाएगा सबका, है ना। टाइम से सब लोग आ भी जाइएगा 6:30 बजे, ठीक है। अगर आज किसी का लेट हो गया होगा तो ठीक है। देखिए ना, टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का होगा आपका 1, आधार कितना होगा आपका √3। एंगल कहाँ बन रहा है, देख लीजिएगा, एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। ए कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर में दिख रहा है। चलिए यहाँ एंगल बना लेते हैं। एंगल का नाम रखेंगे ए। कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, यानी कि लंब कितना होगा आपका 1 और आधार हो जाएगा ये वाला √3। ये तो फिक्स होता है कर्ण, तिरछी वाली रेखा फिक्स होती है कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण के सामने होगा वो आपका लंब कहलाएगा और जो बच जाएगा वो आपका आधार, ये वाला खराब वाला यहाँ आपका आधार कहलाएगा। क्लियर ना। और आंसर में निकालना हमें साइन है, क्या है, साइन कॉस। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो क्या निकालने का, कर्ण निकालने का। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को हम लोग पता कर लेते हैं। ये लंबा या आधार है तो क्या बचा आपका, कर्ण बचा, यानी कि एसी बचा। चलिए हिंदी में लिख लेते हैं कर्ण, जिसको हम लोग एसी कहेंगे। ये जो बचा हुआ है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है क्या आपका, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। लंब कितना है आपका, √1 है ना। 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका √3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 हो जाता है। ऐड हो के होगा 4, ये सब तो सबको आता है। ये निकल के आ गया कितना, 2। कितना निकल के आ गया आपका, यानी कि ये जो कर्ण दिख रहा है ये निकल के आ गया आपका 2, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बिल्कुल आराम से टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर स्टेप बाय स्टेप समझा के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और लगातार आप क्लास भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है। और आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। कर्ण कितना निकल के गया, 2। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। इसके लिए यहां बना लेते हैं, क्या है, तो थोड़ा सा जगह बच जाता है। नंबर 1 में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। तो नंबर 1 में कहता है साइन ए कॉस सी। साइन ए, यहाँ पे कोई कॉमा वॉमा नहीं है, कॉस सी यहाँ पे इंटू होगा, गुना होगा, ठीक है। प्लस में है आपका कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। क्वेश्चन अगर होगा तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन साइन सी, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन ऐसे
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इतना क्लियर है। अब बाबू मान डालेंगे हम लोग यहाँ पे, एंगल यहाँ पे बदल रहा है, ध्यान से देखिएगा। साइन ए है और कॉस सी है, मतलब ये जो सी दिख रहा है ना, इस पर भी कोण बन रहा है, इसका नाम क्या होगा, सी। फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन और कॉट, 6 अनुपात होते हैं जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कही जाती है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। एंगल के हिसाब से लंब और आधार बदलता रहता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दें क्या, फॉर्मूला चलिए लिख देते हैं क्या। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, क्या होगा आपका, लंब बटा में कर्ण, और गुना, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो गुना होगा, साइन है ये कॉस है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होगा आपका, आधार बटा में कर्ण, प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा कर्ण, और गुना में हो जाएगा यहाँ पे लंब बटा कर्ण। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान रखेंगे तो देखिए साइन की बात करते हैं, एंगल क्या है आपका, ए है, एंगल कहाँ पे है, ए पे है, ए को देखिए, ए कहाँ पे है, यहाँ पे, तो लंब कौन होगा, लंब और कर्ण लिखना, लंब कौन होगा ए के हिसाब से, देखिए तो सामने वाले, सामने कौन है, 1, तो लंब कितना होगा 1, ठीक है। इतना लंब समझ में आ गया, 1 कैसे आया, कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब होगा। अब बटा कर्ण फिक्स होता है तिरछा वाला, तिरछा का आपका 2, गुना तो गुना। चलिए सी पे बात कर लेते हैं, साइन कॉस सी, देखिए कॉस सी, कॉस कहाँ पे, सी कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण तो ये फिक्स है, तो सी कौन जब यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका लंब, सी का लंब कौन होगा, सी का लंब कौन, सी का लंब ये वाला सामने वाला, और ए का लंब ये सामने वाला, क्योंकि जहां पे कौन बनता है ठीक उसके सामने वाला लंब होता है। तो जब ये लंब हो जाएगा ये आपका, तो कर्ण फिक्स है, तो आधार कौन होगा आपका, ये वाला हो जाएगा सी का, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2, प्लस है तो प्लस, कॉस एंगल का आपका ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए ना है, तो ए के हिसाब से आधार कौन है, देखिए तो √3 है, चूंकि ये तो लंब हो जाएगा ए के हिसाब से, तो हो जाएगा √3, और कर्ण तो फिक्स है 2, इनटू साइन सी, सी साइन का फॉर्मूला तो लिखा हुआ, सी के हिसाब से लंब कौन है, देख सकते हैं सी के हिसाब से लंब कौन है, √3 और बटा में 2। तो हम आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो, अब पूरा समझ में आ जाएगा। और जब मैथ आपको समझ में आएगा, सब सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा, ठीक है। देखिएगा जिसको मैथ समझ में आता हो उसको सब सब्जेक्ट आसान लगता है, और उसको सब समझ में भी आता है, ठीक है। तो देखिएगा गुना कर लीजिए, चूंकि दोनों मल्टीपल में है, दोनों मल्टीपल में गुना कीजिए, 1 को 1 से कितना होगा 1, कोनाकानी गुना मत कीजिएगा, ठीक है, ना काटिएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे नहीं करता है, जब गुना में हो तो गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, ऊपर नीचे करता है, कोनाकानी करता है, प्लस √3 को √3 से गुना किया कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √9 और √9 का वर्गमूल 3। अब बटा 2 को 2 से गुना किया कितना होगा आपका 4, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 4 4 का एलसीएम 4, तो हो जाएगा 1 + 3, डिवाइड कीजिएगा तो 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 प्लस इस तरह से 4/4, कितना आंसर 1, ये तो आया, निकल गया आंसर। क्लियर इतना सबको, बहुत इजी था। सबसे पहला काम क्या हुआ, लंब और आधार हमें मालूम है, निकालिए बहुत तेजी से कर्ण, ठीक है। कर्ण निकालने के बाद जो क्वेश्चन था उसको लिख दिए, सबका लिख दिए फार्मूला, यहाँ से फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला पे जो मान डालेंगे कोण को यहाँ रखेंगे दिमाग में, कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, ए के हिसाब से ये वाला लंब है, ये वाला आपका आधार है, कर्ण तो फिक्स होता है। और कोण सी के हिसाब से लंब ये है सामने वाला और आधार ये है, क्योंकि लंब आधार बदल जाता है कोण के हिसाब से। तो ये निकल गया, और उसका मान रखिए जो जोड़ घटा गुना भाग, ये 4 चीज तो मैथ में होता है, या तो जोड़ना होता है, तो घटाना, या तो गुना करना है, तो भाग करना, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिए, निकल के आ गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी साफ कर देते हैं, उसको भी साफ कर देते हैं, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, मेरे बोलने का वेट नहीं करेंगे कि हम बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लीजिएगा, पूरा हो जाएगा कंप्लीट, फटाक से तेजी से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका साफ, और निकाल लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका भी कोई यूज नहीं है, इसका दूसरा सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं।
इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका इस तरह से कहा गया यहाँ पे cos A cos C है ना, cos A इंटू cos C, अब माइनस है sin A sin C, sin A इंटू में sin C। फॉर्मूला तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कौन कहाँ बन रहा है देखिएगा, ए पे, तो ए के हिसाब से आधार कौन होगा, √3, क्योंकि यहाँ ए है √3 और कर्ण कितना 2, तो √3/2 गुना cos का तो फॉर्मूला वही होता है, आधार बट्टा कर्ण ही होता है, लेकिन कौन कहाँ बन रहा है सी पे, उसके हिसाब से सी के हिसाब से आधार कौन होगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कौन ए के हिसाब से जब बात कीजिएगा, कौन ए के हिसाब से बात किया तो लंब जो होगा आपका वो 1 होगा, है ना, और आधार का होगा आपका वो होगा आपका √3। समझ लीजिए, सामने वाला लंब, बगल वाला आधार। बात कीजिए सी के हिसाब से तो आपका जो लंब होगा वो हो जाएगा √3 और आपका जो आधार होगा वो क्या होगा आपका 1, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सबको आता भी होगा सबको, है ना। तो यहाँ पे आधार कौन हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3 का √3 रहेगा, माइनस हो तो माइनस। साइन ए लंब कौन होगा 1 सॉरी यहाँ पे तो 2 ना होगा, ठीक है। सी के हिसाब से आधार हो गया ये लंब के 2, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, आप इनटू सी के हिसाब से हो जाएगा लंब कौन कितना √3 और बाई में हो जाएगा यहाँ पे 2, गुना कीजिएगा तो आपका होगा √3/4 और माइनस ये भी क्या होगा आपका √3/4, है ना। माइनस कीजिए कितना होगा आपका 0, कितना आया 0 आया, यानी कि वो घट गया और यहाँ पे आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो क्लियर है, दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन में एंगल के हिसाब से मान रख दिए, सबको समझ में आ गया। एक बार बता दीजिए हाँ सर समझ में आ रहा, समझ गए, ठीक है, क्लियर है सब। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। मान रख दिए, यहाँ जोड़ था जोड़ेगा, यहाँ घटाव है क्या करेंगे घटाएंगे, तो आपका यहाँ पे जितना कमाया उतना खाया 0 हो जाएगा। भिन्न का घटाव कीजिए तब भी आ जाएगा √3 माइनस √3 0/4, मतलब के वो 0 बन जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, तो इसको कर देते हैं साफ, ठीक है। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब लोग लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे क्लास में सबको शेयर कर देंगे, ठीक है। और जो चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके क्लास की यानी कि क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जा रही है लगातार, है ना, प्रत्येक दिन 6:30 बजे से। तो हर क्लास का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलेगा और आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबका क्लास होगा, ठीक है। और लैंग्वेज पेपर का भी क्लास होगा बहुत जल्द, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे सब लोग, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो रहेगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि इस चैप्टर में आपका जो है 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको आज 11 जो भी क्वेश्चन बाकी है उसको सब क्वेश्चन को बताएंगे आज के क्लास में, तो ध्यान से बने रहेंगे हमारे साथ आखिर तक। जो लेट में आए होंगे वो क्लास में तो पूरा बने ही रहेंगे, उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगा पीछे आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और कोशिश कीजिएगा कल से यानी कि अगले क्लास से 6:30 से क्लास है तो कुछ पहले आए, ताकि आपको आगे जगह मिले, है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा, उसको भी आज ही क्लास में हम लोग करेंगे, इसलिए धैर्य रखिएगा और आराम से सीखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री क्या, उससे बड़ा बड़ा भी अगर कोई चैप्टर आएगा तो वो भी आपको आसान लगेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है, देख लीजिएगा, बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू पर समकोण है, क्यू जो बिंदु है ना उस पर समकोण यानी कि 90 डिग्री है। फिर पी आर प्लस क्यू आर बराबर बोला 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। अलग अलग मान बोला गया, साइन पी अलग है, कॉस पी अलग है, टेन पी अलग है, देखिए सब पी है, मतलब एंगल पी पे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर एक बना देते हैं, आपका एक ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है। चलिए ये रहा आपका पी क्यू आर।
जिसका समकोण क्या बोला गया, समकोण बोला है क्यू, समकोण क्या है, क्यू है, तो यहाँ आप क्यू लिखिएगा, ये कंपलसरी है कि क्यू को आपको यही लिखना पड़ेगा। बच गया आपका पी, बच गया आर, जैसा इच्छा हो जहां जिसको लिखने का लिख लीजिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं पी, यहाँ लिख देते हैं क्यू, यहाँ तो आर हो जाएगा, क्लियर इतना, सॉरी यहाँ पे आर होगा, ठीक है। आर को ऊपर, पी को नीचे भी आप लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन क्यू जो है वो आप पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्लियर है इतना। चलिए क्लियर है, तो आगे देखते हैं हम लोग। और इसमें बोला गया आपका और कुछ में क्या बोला गया है कि ये पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और एंगल की जो बात कर रहा है वो हमेशा पी पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पी पे। चलिए पी बना लेते हैं, मतलब कि आधार मालूम चल गया आपको पी के हिसाब से, पी के हिसाब से आधार कौन होगा, कौन पी के हिसाब से ये आपका आधार होगा, ये आपका नाम, ये तो कॉन्फिक्स होता है। और फिर जो बोला गया आपको सवाल में वो ये बोला गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, चूंकि आपको क्या बोला गया है, पी आर, सवाल को देखिएगा, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। देखिएगा इतना है क्वेश्चन में, बिल्कुल होगा क्वेश्चन में, है ना इतना। पी आर आपका है कहाँ पे, पी आर आपका ये वाला है जिसको हम लोग कहेंगे कर्ण, ठीक है। और आपका क्यू आर ये, यानी कि ये वाली भुजा को और ये वाली भुजा को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 बिल्कुल आएगा, हम निकाल के आपको दिखलाएंगे, ठीक है। तो मालूम तो है नहीं कि ये एग्जैक्ट कितना होगा, ये एग्जैक्ट कितना, नहीं ना मालूम है, इतना जरूर मालूम होगा कि ये जो होगी ना कर्ण इससे बड़ी होगी, क्लियर इतना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम मान लें कि ये वाला x सेंटीमीटर कितना है, x सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, x है। जैसे दो आदमी है, एक ये लंब है एक आधार है, दोनों को मिला के 25 रुपया, कितना रुपया, 25 रुपया। हम कहें बताइए एक के पास 5 रुपया है तो दूसरे के पास कितना होगा, आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, 20 रुपया होगा, कितना होगा, दूसरे के पास 20 रुपया होगा। तो आप क्या किए, टोटल में से जो पहले के पास पैसा है उसको माइनस कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा आ जाएगी 25 माइनस में पहले के पास कितना पैसा है, x ना है, तो यहाँ पैसा मान रहे हैं हम लोग, तो x का होगा कैंसिल, मतलब घट जाएगा, इतना हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, करके भी दिखला देते हैं, अगर हम आपको पी आर का पी आर और यहाँ पे अगर प्लस में x डालिएगा तो यहाँ 25 इसको सब भेजिएगा तो कितना होगा आपका पी आर बराबर 25 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना नहीं लेना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा भुजा हम लिख लेते हैं अलग अलग, और आपको देखिएगा यहाँ पे भुजा का लंबाई मालूम हो जाएगी अलग अलग, ठीक है। अब देखिए तीनों भुजा समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम चल गई, पी के हिसाब से ये लंब, ये आधार, ये वाला आपका क्या होगा कर्ण। और पाइथागोरस ने तीनों के बीच एक संबंध बताया था, वो क्या था, तीनों के बीच संबंध, तो ये बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना है आपका 25 माइनस में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वैल्यू लिख दिया, तीनों भुजा की लंबाई यहाँ पे लिख दिया। इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 6.4 में, है ना। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके भी हम आपको बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का था, पाइथागोरस ने कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आपका लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। आप कहेंगे सर इसको तो हम त्रिकोणमिति में भी यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, यही स्क्वायर यहाँ से हटता है तो इस पे चला जाता है रूट। त्रिकोणमिति तो इसी पे आधारित है, पूरा आप चैप्टर पर है 8.1 इसी पे तो है 8.1, क्लियर है, ये पूरा इसी पाइथागोरस पर ही 8.1 है। तो यही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, इसी से कभी हम आधार का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कभी लंब का निकाल लेते हैं, कर्ण का तो होता ही। अब तीनों का वैल्यू रख दीजिए, कर्ण कितना दिख रहा है 25 माइनस x, तो 25 माइनस में x, और उस पे क्या आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लंब कितना है देखे तो ये x है, x लिख दीजिए, इस पे स्क्वायर तो कर दीजिए स्क्वायर,
आधार कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यह आपका दिया हुआ था 5, कहा था ये दोनों को जोड़ने पर होना चाहिए 25, एक को हिस्सा दे दिया आप x, तो दूसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस में x। ठीक है, अगर आप यहाँ x दीजिएगा तो यहाँ आपका यहाँ जो होगा वो आपका वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला में? a स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab। ये होता है फॉर्मूला किसका? तो होता है a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, होता है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग क्लास 10th में है ना, उसी के हिसाब से देखिएगा, इसलिए अलग में लिख दिए हैं, सबको आता भी होगा। तो देखिए a स्क्वायर पहले दिख रहा है, तो a का वैल्यू कितना 25, और 25 का जब स्क्वायर कीजिएगा ना तो कितना होगा 625, मतलब 25 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 625, प्लस तो प्लस, फिर क्या दिख रहा है आपको b स्क्वायर ना, b कितना आपको x, तो x का स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसको क्या होता है 2ab। तो देखिए 2 फॉर्मूला का a का वैल्यू 25 है, b का वैल्यू कितना लिखे तो x, 2 हो गया फॉर्मूला से, a का वैल्यू 25 है, b का वैल्यू x, मतलब कितना होगा आपका 25 गुना 50x। ये जो सॉल्व किया है ना वो 25 माइनस में x का होल स्क्वायर करके आ गया। यहाँ भी दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, बराबर है तो पहले बराबर कर लेते हैं, और x का स्क्वायर क्या होगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर इतना? प्लस है तो प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इतना क्लियर है? फॉर्मूला को कर देते हैं यहाँ से साफ। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबको कर लेंगे बराबर के एक तरफ, दोनों को बुला लेते हैं इस पार, है ना, उस तरफ भटक रहा, कहेंगे भटको नहीं मेरे पास आ जाओ, है ना। चलिए तो बुला लेते हैं उस पार। देखिएगा इसमें भी कुछ नियम होता है वो, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप अगर चाहें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहीं पर काट सकते हैं। चलिए पहले बुला लेते हैं ना, उसको बैठा लेंगे, उसके बाद 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 50x, जैसे है बराबर के पहले वाला वैसे यहाँ नोट कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दोनों को बुलाइए इस पार, तो बराबर को उस पर, ये प्लस में ना है, इस पर आएगा तो माइनस में, प्लस में है तो इस पर आके माइनस में, इक्वल में हो जाएगा आपका 0। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, जितना कमाया उतना खाया, कुछ नहीं बचा उसके पास। उसके बाद देखते रहिएगा यहाँ पे ध्यान से, 625 प्लस में है और 25 माइनस में है, 625 में से आपका ये वाला 25 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 600, और माइनस में कितना है आपका 50x, इक्वल में क्या आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से जो मान निकालना है x का, तो चलिए इसको भेज देते हैं उस पर, या आप यहीं पे कर सकते थे, 25 को बराबर की इस पर न लाके हम 625 को उस पर कर देते हैं, तब भी आपका बन सकता था। ठीक है, यहाँ भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 600 को उस पर भेज दीजिए, इस पर बचेगा आपका माइनस में 50x, बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 600, क्योंकि मैं पहले से माइनस में 50x है, ये जाएगा उस पर, या आप इसी को उस पर भेज सकते हैं, किसी को भेज दीजिए, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है ना वो बराबर के एक तरफ अकेला में होता है। ठीक है, आप देखिए अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अब 50 से काटेगा ना ये, तो 50 दूना 100 होता है, 50 दूना 100, तो ये 12 बार में कट जाएगा, कितनी बार में, 1 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, या नहीं तो 1 से बराबर लिखिए 600 बटा में कितना 50, फिर काटिए 12 बार में कट जाएगा, 1 से बराबर निकल के आ गया 12। अब जैसे ही 1 से बराबर 12 निकल के आया, आपको आधार का वैल्यू मालूम चल गया, ये कितना आएगा बाबू 12 आएगा, ये कितना आएगा आपका 12 माइनस 1 यानी कितना आएगा, ये 13 आएगा। कोई दिक्कत? x का वैल्यू कितना निकल के आया आपका 12 निकल के आया, x का x 50 जाएगा उस पर, तो बटा में हो जाएगा, कट के हो जाएगा 12। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। तो x कितना निकल के आया 12, यानी कि ये आधार निकल के आया 12, अब कर्ण 25 में से 12 घट जाएगा तो कितना निकल के आएगा 13। अब मान निकालना है, आप बिल्कुल आसानी से देखिए मान कैसे लिख देते हैं। पहले क्या बोला गया है, पहले बोला साइन पी, क्या बोला है, पहले बोला आपका साइन पी, बिल्कुल साइन पी ही है, साइन पी है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो पी के हिसाब से देखे तो लंब कौन है आपका 1 यानी कि 12, और कर्ण कितना आपका ये बोला 13, ये आपका आंसर हो गया 12 बटा 13। उसको निकाल लेते हैं दूसरा में क्या बोला गया आपका, तो दूसरा में बोला गया आपका
कॉस पी, क्या आपका कॉस पी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो पी के हिसाब से आधार कौन होगा, ये तो आपका लंब कहलाएगा, तो ये आपका आधार कहलाएगा। कर्ण कितना है आपका 13 निकल गया है, यानी कि 5 बटा में हो जाएगा 13। ये आपका आंसर। कुछ करना है, जो वर्ग था बस यहाँ x का मान निकालने में, यानी कि आधार को निकालने में, ठीक है। x आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं मान लेना x, तो आप चाहते तो यहाँ पर लिख सकते थे माना कि आधार बराबर x। डायग्राम बना के लिख दिए, समझ में भी आ जाएगा कि हमने आधार को क्या माना है, x माना है, ठीक है। ये आपका माना गया अंक है, तो वो हो जाएगा आपका 25 माइनस x। अब तीसरा जो आपका बच जाता है वो बच गया आपका 10p। क्या आपका 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। p के हिसाब से लंब कौन होगा आपका 12 और आधार कौन होगा आपका 5। यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही तीनों आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसमें डायग्राम बना लिए, आपका आधार मालूम था 5, ये लंब को हम मान लिए कितना x, कितना माने x मान लिए, जिसको हम लोग क्यू आर कहें या आर क्यू कहें। तो कर्ण जो है आपका यानी कि पी आर 25 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ इतना दिया हुआ था, ये पी क्यू को क्या मान लिए x मान लिए, तो ये 5 है, तो ये कितना हो गया आपका 25 माइनस में x। पाइथागोरस हम लोग फॉर्मूला लगाए पाइथागोरस का, निकाल के लाए x का वैल्यू आ गया, दोनों का मान रख देंगे, अंक आ जाएगा। और जब अंक आ जाएगा तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोग सिर्फ मान डाल देंगे। कोई सॉल्यूशन है इसमें, बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आसानी से क्या होगा ये निकल गया। इतना क्लियर है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बच जाता है, जिसको हम लोग इसी क्लास में वो लास्ट हो जाएगा, ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब बहुत ही इजी है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है। सिर्फ हमें बताना है कौन सी पंक्ति सत्य है और कौन सी पंक्ति असत्य है। तो आप लोग लगातार क्लास में रहेंगे, ठीक है। और यदि कोई चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास की तैयारी कर सकते हैं। और वैसे भी क्लास का टाइमिंग सबको पता होना चाहिए, 6:30 बजे से क्लास का टाइमिंग है। प्रत्येक दिन आपको 6:30 बजे से क्लास यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समय से सब लोग जरूर जुड़ेंगे क्लास के साथ, ताकि सब लोगों को पढ़ने में खूब मजा आएगा, ठीक है। आपके जो दोस्त होंगे सब दोस्त को भी जोड़िए, क्योंकि दोस्त के साथ पढ़ने में क्या होता है, खूब इंटरेस्ट आता और मजा आता, ठीक है। चलिए देखिए इसको भी कर लेते हैं साफ। तो आप जो रहेगा वो क्वेश्चन कितना रहेगा आपका 11 रहेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन 11। 11 में कहता है आपका क्वेश्चन नंबर, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। जो कथन कहेगा ना, जो वाक्य वो कहेगा, जो दिया हुआ वो सही है या गलत है, वो हमें बताना है, ठीक है। फिर बोला गया कारण भी बताइएगा, बिल्कुल बताएंगे कारण, क्योंकि सत्य असत्य तभी आप बता सकते हैं, कभी तभी आप किसी पंक्ति को कह सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, जब उसका आंसर आपको सही मालूम होगा। जैसे सपोज मान लीजिए हमसे कोई कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो मान लेते हैं नीतीश कुमार, कोई ऐसा हमको कहा, मान लेते हैं ऐसा कि भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। अब हमको अगर मालूम ये नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी है कौन, तो हम कह सकते हैं कि ये बात सही है, या फिर कह सकते हैं ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन अगर हमको कंफर्म जब मालूम रहेगा भारत के प्रधानमंत्री का नाम, तो सबको मालूम है नरेंद्र मोदी है ना, तो हम कह सकते हैं कि नहीं आपका कथन क्या गलत है। तो वो कहेगा क्यों गलत है, तो हम कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, कौन है, नरेंद्र मोदी है ना। उसी तरह से सत्य और असत्य में आपको कंफर्म मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या। इसमें पहला देखिएगा, पहला कहता क्या, तो हम आपको कथन का पुष्टि भी करके बताएंगे। तो पहला में कहता 10a का मान सदैव 1 से कम होता, बोलेगा 10a का जो वैल्यू होगा, एंगल नहीं बोला 30 4 10, ठीक है। 10a का जो वैल्यू होता है वो सदैव, सदैव मीन्स होता है हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन गलत है, असत्य है। क्या आपका ये कथन असत्य है। कैसे है देखिए बताते हैं आपको। 10a का वैल्यू का वाला 1 से कम, हम बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं 10a बराबर 3/4। समकोण त्रिभुज में ये लिखना सही है या गलत, बिल्कुल सही है। आप निकालेगा कर्ण 5 निकल के आएगा, है ना। ये लंब, ये आपका क्या कर्ण, तो ये तो आपका 1 से कम हो गया। हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का a का वैल्यू ऊपर में 4 नीचे में 3,
ये तो अभी आपका लंब बटा कितना कर्ण है, लंब बटा आधार निकालेगा कर्ण तो निकलेगा 5। लेकिन यहाँ पे जब भाग कीजिएगा 4 में 3 से तो 1 से क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये हमेशा 10 a का जो वैल्यू है वो 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है। यहाँ पे 0, 30, 10, 45 की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा उसको, 10a का वैल्यू बोला गया, ठीक है। तो पहला कथन क्या आपका असत्य है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, दूसरे कथन को देखते हैं। सब कथन आपके सामने बोर्ड पे होगा, सब कथन, ठीक है, सब कथन आपके सामने लग गया होगा। आप देखते रहिएगा, यहाँ आंसर की पुष्टि करते रहिएगा। तुम्हें बोला गया कोण ए के किस मान के लिए सेक सेक का बोला गया वैल्यू, देखिएगा ध्यान से, सेक ए का वैल्यू क्या 13/12 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। सेक का ये मान नहीं हो सकता। ऐसे आप अगर लिख देते हैं, सपोज मान लीजिए ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो है हमेशा हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है कि नहीं होता। अब जैसे ऐसे लिखिएगा तो ये आपका कहलाएगा कर्ण और ये आपका कहलाएगा आधार, फॉर्मूला के हिसाब से, है कि नहीं है। इसमें क्या होगा, देखिए कर्ण छोटा हो जाएगा, आधार बड़ा हो जाएगा, जो कि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसकी पुष्टि करता है। ये जो है ना आपका कर्ण होगा और ये आपका आधार होगा। आप देख सकते हैं कर्ण क्या है, बड़ा है आधार से, तो हमेशा कर्ण का होता है लंब और आधार से बड़ा होता है, यानी कि ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा कथन जो है वो आपका क्या, आपका बिल्कुल सत्य है। अगर ऐसे होता तो ये क्या होता, असत्य हो जाता। क्लियर इतना। सिर्फ सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत, इसकी जांच करनी है और बतानी है कि कौन सा पंक्ति सही है और कौन सा पंक्ति क्या गलत है। तो ध्यान रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसी तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा देख लेते हैं हम लोग, तीसरा में क्या कहता है। तो तीसरा में है आपका, कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के रूप में प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है। कॉस जो है बोला गया कोसेंट का संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप है, ये इसका कथन गलत है। कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। किसका होता है, देख लीजिए कोसाइन, इसका COSINE, इसी को हम लोग शॉर्टकट में, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉस करते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबका नाम अलग अलग होता है, वो साइन का अलग लंबा सा नाम होता है, टेन का, कॉट का, सब जो हम लोग साइन कॉस टेन कॉट बोलते हैं, ये सबका शॉर्ट नेम है, यानी कि संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो तीसरा कथन क्या आपका, वो आपका असत्य है, ठीक है, असत्य, ठीक है। तो साइन किसका होता है, कोसाइन, कॉस किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो कोसाइन का होता है। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया था कोसेंट का। किसका बोला गया था, कोसेंट का, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि असत्य बात है, सत्य बता दिए यहाँ पे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आपको पता चल गया होगा कितना क्वेश्चन है इसमें, तो 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। बोला गया कॉट और ए का गुणनफल होता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कॉट ए, तो क्या ये जो कॉट और ए जो है क्या बीच में गुना होता है, बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे गुना नहीं होता, ये क्या होता है, आपका एंगल होता है। गुना तभी होगा जब इसको ऐसे लिख देंगे, अगर हम ए कॉट ए, तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए बी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है आपका, ये कॉट बी के गुना में है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कोण होता है, क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है, ये गुना में नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो चौथा कथन भी क्या आपका असत्य है, यानी कि गलत है। क्या आपका असत्य यानी कि गलत है, ठीक है। अब आते हैं 5वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां कहता है आपका क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या ये सही है या गलत है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर बोला 4/3, कोई भी काम, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, अभी आपको तुरंत बताया है। अब देखिएगा लंब 4 आ गया, कर्ण कितना गया 3, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, कर्ण जो है वो लंब से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ये कौशिक के लिए संभव है, किसके लिए संभव है,
कौशिक के लिए, लेकिन साइन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगर इसी को पलट देंगे, अगर 3 ऊपर और 4 नीचे कर देंगे तो आपका संभव है, आप ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, आपका गलत आ जाएगा। अगर कभी भी आपको ऐसा आंसर आता है साइन में ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, समझ लीजिएगा आपका गलत हो गया, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है किसी भी कोण के लिए वो 1 से क्या होता है, कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। तो ये भी करना आपका क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, पुष्टि बता दी आपको। कर्ण 3 है, लंब 4 है, जो कि संभव नहीं है। कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, जिसमें सत्य और असत्य को बताना था। तो ये आपका क्वेश्चन वगैरह भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ जो आपका एक्सरसाइज है 8.1 वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो जो क्लास पूरा किए होंगे बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, आप बहुत सारे नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर से भी। जो क्लास को पूरा नहीं किए होंगे, जो जिनका पिछला क्लास छूट गया होगा, वो सब लोग क्लास को पूरा जरूर कर लेंगे, ताकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। जो क्लास में अभी आए होंगे वो क्लास के खत्म होते यानी कि जस्ट तुरंत बाद जो है आप पीछे जाके जो क्वेश्चन सब छूट गया है सबको पूरा कर लेंगे, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो और आप खूब तैयार होके एग्जाम के लिए जाएं और एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। तो जो लाइक नहीं किए सब लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।